आज हम आप लोगों को गंगा नदी तंत्र के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो देखिए, गंगा जो निकलती है तो यहाँ पे है आपका विष्णुप्रयाग, जिसे बोलते हैं हम। यहाँ से गंगा जो होती है, यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। और अलकनंदा नदी में ही धौली गंगा इधर से आके मिल जाती है, जिसे बोलते हैं विष्णुप्रयाग। इधर से मिलती है नंदाकिनी, जिसे नंदप्रयाग बोलते हैं। उसके बाद इधर से पिंडार नदी निकलती है, जिसे कर्णप्रयाग बोलते हैं। और इधर से जो केदारनाथ हमारा मंदिर है भगवान शिव का, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं मंदाकिनी, और ये रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है। इसी प्रकार से जो अलकनंदा नदी है, ये अलकनंदा नदी आकर के देवप्रयाग में मिलती है। और देवप्रयाग में ही हमारी एक नदी और है, भागीरथी नदी, जो गंगोत्री यमुना से निकलती है। ये आकर के देवप्रयाग में मिल जाती है। इस प्रकार से गंगा नदी आगे चल के हरिद्वार होते हुए रामगंगा इसमें आकर के मिलती है, जो कि कन्नौज में मिलती है। और रामगंगा के मिलने के बाद अगर इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें, सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना नदी, जो कि बंदरपूंछ उत्तराखंड से निकलती है। और ये निकलती हुई सीधी प्रयागराज में आकर मिल जाती है। यहाँ प्रयागराज में ही एक गुप्त सरस्वती है, जो कि आज अस्तित्व में नहीं है। इसके बाद यमुनोत्री हिम्मत से महू, जो कि इंदौर में पड़ता है। अगर हम बात करें इंदौर, तो इंदौर से निकल के ये जो चंबल नदी है, ये इटावा में आकर के यमुना नदी की सहायक नदी बन जाती है। इसी प्रकार विंध्याचल पर्वत से बेतवा नदी निकल करके यमुना नदी में मिलती है। यमुना को ही हम कालिंदी नदी भी बोलते हैं। इसी प्रकार से कैमूर पर्वत से कैन नदी निकल के ये भी यमुना नदी में मिल जाती है। आगे चलते हैं तो पीलीभीत में एक झील पूछी जाती है, जिसे बोलते हैं हम फुलहर झील। तो फुलहर झील से निकल करके पीलीभीत से गोमती नदी, जो गाजीपुर में आके मिलती है। और यहीं पर गोमती नदी के किनारे हमारे प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ स्थित है। अगर आगे की बात करें तो नेपाल से निकलने वाली दो नदियां हैं, एक काली और करड़ाली। काली नदी को शारदा नदी बोलते हैं। करड़ाली नदी आकर के ये घाघरा नदी बनाती है और बिहार के छपरा में आकर मिल जाती हैं। इसी प्रकार से अगली नदी है गंडक। गंडक नदी भी नेपाल से निकलती है। नेपाल से निकलने के बाद ये सोनपुर में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। सोनपुर जो है भारत का सबसे बड़ा पशु बाजार है। इसके बाद अगर बात करते हैं कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा बार ही अपना रास्ता बदलती है। और ये आकर के आपकी कुर्सेला में आकर के बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद इधर से मिलने वाली नदियों में अमरकंटक है, पहाड़ है। अमरकंटक से निकलने वाली जो सोन नदी है, ये भी गंगा नदी से आकर मिल जाती है। और अगली नदी जो है महानंदा, ये आकर के फरक्का बैराज का निर्माण करती है। यहाँ पे फरक्का बैराज है, ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकल करके फरक्का नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। और इस प्रकार से जो गंगा नदी है, वो यहाँ से जो गंगा को उत्तर प्रदेश में गंगा कहते हैं इंडिया में, उसे ही बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं। और इसमें से एक सहायक नदी और निकलती है, जिसे दामोदर नदी कहते हैं। इसे दामोदर नदी को बिहार का शोक कहते हैं, सॉरी पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। और ये आकर के हुगली नदी से मिलती है। यहाँ पर स्थित है आपको कैलकाटा, यानी कलकत्ता। और ये नदी जो है इधर से आने वाली एक नदी है, जो कि आपकी निकलती है तिब्बत के चिमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से, जिसकी ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र को इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और चाइना में से सांगपो कहते हैं।
इस प्रकार से इसे आकर के बांग्लादेश में जमुना नदी बोलते हैं, और इसकी सहायक नदी जो होती है उसे मेघना बोलते हैं। दोनों की नदियों को मेघना बोलते हैं। और ये आकर के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के किनारे पर आकर सुंदरबन, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसका निर्माण करती है। इसके बाद अगर गंगा नदी से बात करें तो 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर घोषित किया गया। इसके बाद इसमें गंगा डॉल्फिन, गंगेटिक जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया है। और गंगा विलास जो क्रूज अभी चला है ये भी जलयान है जो कि गंगा में चलता है। और इसके बाद अगर अगली बात करें, जो गंगा नदी की लंबाई है वो लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी जो यमुना है, यमुना की लंबाई 1310 किलोमीटर है। गंगा ही एकलौती नदी है जो अपना जो पानी है वो स्वयं प्यूरिफाई करती है, यानी कि वाटर प्यूरिफाई स्वयं करती है। और जिससे बैक्टीरिया स्वतः ही नष्ट हो जाता है, यानी कि बैक्टीरियोफेज जो होता है, बैक्टीरिया स्वयं भी नष्ट करने की इसमें शक्ति है। इसीलिए लोग इसके जल को गंगा जल बोलते हैं। धन्यवाद। ये था गंगा से संबंधित आपका वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।